मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा और हम पढ़ रहे हैं चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी की पुस्तक द्रौपदी की महाभारत। हम आ पहुंचे हैं अध्याय 6 पर, जिसका नाम है अवतार। इस अध्याय में शिखंडी के जीवन से संबंधित बहुत से महत्वपूर्ण पक्षों पर दृष्टिपात किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। राजमहल में बहुत हलचल थी क्योंकि शिखंडी लौट आई थी। मेरी सेविकाएं गलियारों तथा कोनों में एकत्रित होकर उत्साहपूर्वक फुसफुसाती थीं, किंतु मेरे निकट आते ही वह सब चिड़ियों की भांति तितर बितर हो जाती थीं। ध्री पिता के साथ सभा में व्यस्त था, इसलिए उसे पूछना संभव नहीं था। दाई माँ जब अंत में अपने हाथ घुमाती हुई वहां आई तो वह इतनी उद्विग्न थीं कि मुझे उनकी कोई बात समझ नहीं आ रही थी। यह शिखंडी कौन है और सब लोग उससे इतने भयभीत क्यों हैं? वह? ओह, पता नहीं मैं तुम्हें यह कैसे बताऊं। तुम्हारे पिता की ज्येष्ठ पुत्री है। फिर उसने कुछ ऐसा विकट किया कि राजा द्रुपद ने उसे यहाँ से निकाल दिया। अब वह लौटी है। लोग बताते हैं कि पिछले 12 वर्षों से वह कहीं वन में रहते हुए पवित्र बेलपत्र खाकर संपूर्ण शीत ऋतु के दौरान बर्फीले पानी में गर्दन तक डूबे रहकर कुछ इस तरह बहुत कठिन तपस्या कर रही थी, जिससे वह एक महान तथा खतरनाक योद्धा बन चुकी है। मैं अपनी इस बहन के बारे में उत्सुक हो उठी, जिसके अस्तित्व को इतनी सफलता से छिपाकर रखा गया था। मैं बाद में सोचती रही कि इसके अतिरिक्त मुझसे और क्या क्या छिपाया गया था। मैं आज तक किसी ऐसी स्त्री से नहीं मिली थी जो खतरनाक योद्धा हो। मैं उससे मिलना चाहती हूँ, मैंने कहा। मुझे लगता है यह अच्छा विचार है, दाई माँ ने धीरे से कहा, क्योंकि शिखंडी भी तुमसे मिलना चाहती है। बल्कि आज ही दोपहर को। सिर्फ इतनी ही बात है, वह अब स्त्री नहीं रही। आपका आशय है कि अब वह स्त्री की भांति व्यवहार नहीं करती? मैंने पूछा। दाई माँ ने स्त्रियों के व्यवहार के विषय में लंबी चौड़ी नियमावली बना रखी थी। अनेक वर्षों तक वह नियमों को मेरे मस्तिष्क में डालने का प्रयास करती रहीं। मुझे अभी से अज्ञात शिखंडी पर दया आ रही थी। दाई माँ हाथों को झटकते हुए वहाँ से तेजी से निकल गईं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दोपहर का भोजन उस महान व खतरनाक योद्धा के अनुसार बन रहा था। वह सिर्फ यह कहने के लिए रुकी थी कि ध्री, जो प्राय मेरे साथ ही भोजन करता था, यहाँ उपस्थित नहीं होगा, क्योंकि शिखंडी ने मुझसे एकांत में मिलने की इच्छा व्यक्त की थी। मैं कुछ उत्तेजित सी अपनी सहसा प्राप्त बहन से मिलने की प्रतीक्षा करने लगी। मैं सोच रही थी कि वह कैसी दिखती होगी। क्या उसका तन कठोर व गठा हुआ होगा? क्या उसकी बाहों पर शस्त्र आदि के निशान होंगे? क्या उसका हृदय इतना परिवर्तित हो गया होगा कि किसी की हत्या के विचार से उसे कोई कष्ट नहीं होता था? वह वन में कैसे जीवित रही होगी, क्योंकि जब वह घर से गई थी तो वह बहुत छोटी थी। उसने ऐसा क्या जघन्य अपराध किया होगा कि पिता ने उसे इतनी छोटी आयु में त्याग दिया? वह मुझसे एकांत में क्यों बात करना चाहती थी? शायद उसके रूप में मुझे वह मिल जाए जिसकी मुझे इतने लंबे समय से प्रतीक्षा थी। ऐसी मित्र जिसके साथ मैं खुसर फुसर कर सकूं, निरर्थक बातों पर हंस सकूं, अपने आभूषण व अन्य सामग्री बांट सकूं, अपनी गुप्त बातें बता सकूं, यहाँ तक कि उन आत्माओं द्वारा की गई भविष्यवाणियाँ भी, जिन्हें मैंने अपने भीतर गहन नुकीले पत्थर की भांति दबा रखा था। मैंने देखा कि शिखंडी चीते जैसी फुर्ती के साथ हल्के किंतु दृढ़ कदम रखता हुआ चला आ रहा था। हाँ, आ रहा था। दाई माँ की कही बात, जिसे मैं उनकी असहमति समझ रही थी, वास्तव में सत्य थी। शिखंडी, जो जन्म से स्त्री थी, अब पुरुष बन चुकी थी। निश्चय ही वह नहीं चाहता था कि इस बात को लेकर किसी भी प्रकार की गलतफहमी रहे। उसने केवल एक सफ़ेद सूती धोती पहन रखी थी। उसका उत्तरार्ध तन निर्वस्त्र था। उसके चुचुक सपाट व कान से सिक्कों की भांति चमक रहे थे। उसने धनुष धारण किया हुआ था, जिसे उसने मेरे निकट आने से पूर्व उतार कर दीवार के सहारे रख दिया था।
उसकी गालों की हड्डियां चाकू के समान नोकदार थीं। उसकी बादाम जैसी आंखें उसे विदेशी रूप प्रदान कर रही थीं, जो अत्यंत आकर्षक लग रहा था। उसके गले में श्वेत कमल पुष्प की एक माला भी थी। उसने धीरे से अपने हाथ से मेरे गालों को छुआ। मुझे संकोच हुआ। आखिर वह एक अजनबी था, किंतु फिर मैंने उसे ऐसा करने दिया। उसकी उंगलियां स्त्रियों की भांति पतली थीं, किंतु धनुष की डोर से सख्त हो गई थीं। जैसे ही उसकी उंगलियों ने मेरे चेहरे को छुआ, मैं सिहर उठी। मैंने देखा कि हमारा कद बराबर था। इस कारण उसकी बहन न हो पाने से होने वाली क्षति से मुझे कुछ सांत्वना मिली। उसने अपने बादामी नेत्रों में फैली परछाई के पार मुस्कुराकर देखा। उसने एड़ी पर खड़े होकर मेरे माथे को चूमा। मेरी छोटी बहन, वह बोला, जो तुम मेरे लिए करने वाली हो, उसके लिए मैं तुम्हें अपनी आत्मा की गहराई से धन्यवाद देता हूँ। शिखंडी मेरे साथ एक दिन और एक रात रुका और इस बीच उसने मुझे अपनी कथा सुनाई। उसने कहा, क्या तुमने उस गधे की कहानी सुनी है जिसने शेर की खाल ओढ़ ली और सोचने लगा कि ऐसा करने से दूसरे पशु उससे डरने लगेंगे? अथवा उस भेड़िए की कथा जिसने भेड़ की खाल पहनकर अपने शिकार के झुंड में छिपने का प्रयास किया था? मुझे कभी कभी उन दोनों के जैसा महसूस होता है, धोखेबाज अथवा छिपा हुआ खतरा। नहीं, मैंने देवताओं से स्वयं को परिवर्तित करने की प्रार्थना नहीं की थी। उसमें तो मेरा विश्वास बहुत पहले ही समाप्त हो गया था। इस बार मैंने एक यक्ष का आवाहन किया था। वह हाथ में जलती हुई दैत्य तलवार लेकर आकाश में प्रकट हुआ। जब उसने मेरी इच्छा सुनी तो वह हंसा और उसने वह तलवार मेरे भीतर भोंक दी। वह पीड़ा असहनीय थी। मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं पुरुष बन चुका था, परंतु ऐसा होने पर भी मैं पूर्ण पुरुष नहीं बन सका, क्योंकि मेरा रूप तो बदल गया, किंतु मेरे भीतर यह एहसास जीवित रहा कि स्त्रियां किस प्रकार सोचती हैं और वे क्या चाहती हैं। मेरा पुरुष होना आवश्यक था, क्योंकि एक पुरुष ही वह कार्य कर सकता है जो मुझे पूर्ण करना है, अपने समय के सर्वश्रेष्ठ योद्धा की हत्या। हाँ, कोई ऐसा जो द्रोण से भी श्रेष्ठ है। उसका नाम है भीष्म। वह हस्तिनापुर का संरक्षक और राजकुमार अर्जुन का पितामह है। उसने हमारे पिता को परास्त किया था और वह द्रोण का मित्र है। इस संसार का ताना बाना सचमुच उलझा हुआ है। यह माला, क्या तुमने देखा कि यह मुरझाती नहीं है? मैंने इसे 12 वर्षों से पहन रखा है। मैं 6 वर्ष का था जब मैंने इसे राजमहल के द्वार पर टका हुआ पाया था और फिर इसे पहन लिया था। हमारे पिताजी चिल्लाए, यह तुमने क्या किया मूर्ख, अभागी लड़की? मैंने इस माला को बाल रुचि के कारण धारण नहीं किया था, जैसा कि उन्हें लगता था। वह कुछ भी करके मुझसे इस माला को दोबारा द्वार पर नहीं रखवा पाए। अंत में उन्होंने मुझे त्याग दिया, ताकि मेरे इस कृत्य द्वारा उत्पन्न दुर्भाग्य की आंच उनके घर पर न आए। आहा, वह और मैं सचमुच पिता और पुत्र हैं। हम दोनों प्रतिशोध के लिए ही जीवित हैं। जब मैंने यह माला पहनी तो पूर्व जन्म की स्मृति, जिसकी मुझे झलक मात्र थी, ने मुझे आप्लावित कर दिया। पहले मुझे चिता पर अपनी मृत्यु याद आई, पिघलता हुआ मांस, आंखों की जल चुकी पुतलियां, विस्फोट होती हुई खोपड़ी। इस सब के बीच चले जाने की मेरी अधीरता, क्योंकि मृत्यु के बिना पुनर्जन्म संभव नहीं है और पुनर्जन्म लिए बिना मेरे लिए भीष्म को मार पाना असंभव था। मेरा नाम, उस जन्म में मेरा नाम अम्बा था और मैं काशी की परित्यक्ता राजकुमारी थी। ठीक है, यह कथा भी आरंभ से सुनो। काशी की हम 3 राजकुमारी बहनों का विवाह होना था। हमारे पिता ने हमारा स्वयंवर रचा, जिसमें सभी राजाओं को आमंत्रित किया, ताकि उनमें से हम अपने अपने पति का चयन कर सकें। मुझे पहले से पता था कि मुझे किसे चुनना है। राजा शाल्व, जिसके साथ मेरा 1 वर्ष से प्रेम संबंध था। शाल्व को पहनाने के लिए वरमाला मेरे हाथ में थी
और तभी भीष्म हमारे ऊपर किसी महामारी की भांति टूट पड़े। वह बलपूर्वक हम तीनों भयभीत बहनों को अपने रथ पर बैठाकर अपने छोटे भाई से विवाह करवाने के लिए हस्तिनापुर ले आए। जब मेरा होश और श्वास वापस आया तो मैंने उन्हें बताया कि मैं शाल्व से प्रेम करती हूँ और मैं आपके भाई के साथ विवाह नहीं कर सकती। उनके भाई ने कहा, कोई ऐसी स्त्री जिसने हृदय में किसी अन्य पुरुष को बसा लिया हो पवित्र नहीं रह जाती। मैं इसके साथ विवाह नहीं कर सकता। भीष्म ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें शाल्व के पास वापस भेज देता हूँ। जब मैं शाल्व के पास पहुंची तो वह बोला, भीष्म तुम्हें हाथ से पकड़ कर ले गए थे। उनके स्पर्श से तुम दूषित हो गई हो, अब तुम उनकी हो। मैंने कहा, यदि कोई बलात् मेरा हाथ पकड़ ले तो ऐसा करने से मैं उसकी कैसे हो सकती हूँ। मैंने कहा कि यह चुनाव का अधिकार सिर्फ मेरा है कि मैं किसकी हूँ। मैं प्रेम भरे उन मधुर दिनों के बारे में सोचती थी। यदि मुझे शाल्व नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। अब मुझे पता लगा कि स्त्री का जीवन वट वृक्षों की जड़ों से भी अधिक कठोर होता है, जो बिना मिट्टी व जल के भी जीवित रह सकती है। क्योंकि शाल्व ने मुझे भीष्म के पास लौटने पर विवश कर दिया और मैं फिर भी जीवित थी। मैंने भीष्म से कहा कि मेरी प्रसन्नता आपके कारण मिट्टी में मिल गई है, इसलिए आप मुझसे विवाह करो ताकि कम से कम मेरी प्रतिष्ठा बच जाए। भीष्म ने कहा, मुझे क्षमा कर दो। मैंने अपने युवा काल में अपने पिता को वचन दिया था कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा। मैं इस प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ सकता। मैंने पूछा कि एक सजीव स्त्री के विनाश के समक्ष एक निर्जीव प्रतिज्ञा का क्या महत्व है। उन्होंने इसका उत्तर नहीं दिया। जब मैंने उनके गंभीर चेहरे की ओर देखा तो मेरे भीतर इतनी गहन घृणा छा गई कि इससे अधिक घृणा महसूस कर पाना मेरे लिए संभव नहीं था। मैं परित्यक्ता व लज्जित होकर एक राज दरबार से दूसरे राज दरबार ऐसे विजेता को खोजने लगी जो भीष्म से युद्ध कर सकता हो, किंतु सभी उनसे डरते थे। निराश होकर मैंने हिमालय में जाकर वहाँ कठोर तप किया ताकि देवता मेरी सहायता करें। अनेक वर्ष बीत गए, मेरा यौवन ढल गया। देवता भी हस्तक्षेप करने से कतराते थे, क्योंकि भीष्म पावन नदियों की देवी गंगा के पुत्र थे। अंत में बालदेव कार्तिकेय को मुझ पर दया आ गई और उन्होंने मुझे यह माला दी। उन्होंने कहा कि यदि तुमने किसी को ढूंढकर यह माला उसे पहना दी तो वह व्यक्ति भीष्म को परास्त कर देगा। मेरी आशा दोबारा जागृत हो उठी। मैं इस माला को लेकर फिर से राजाओं के पास गई, परंतु सब डरपोक निकले। कार्तिकेय के आश्वासन के बावजूद वह डरते रहे। यहाँ तक कि राजा द्रुपद ने, जो उस समय निर्बलों के सहायक माने जाते थे, यह चुनौती स्वीकार करने से मना कर दिया। मैंने विरक्त भाव से इस माला को द्रुपद के राजमहल के द्वार पर फेंक दिया और आत्महत्या कर ली। देवताओं का उपहास क्रूर होता है, अथवा वह हमसे अधिक देख सकते हैं। द्रुपद की पुत्री के रूप में जब मेरी दृष्टि उस कभी न मुरझाने वाली माला पर पड़ी तो मुझे मेरा अतीत स्मरण हो आया और साथ ही अपना प्रतिशोध भी। मैंने वह माला ले ली और वह कार्य करने का प्रण लिया जिसे करने का साहस कोई पुरुष नहीं कर पाया था। याद करो छोटी बहन, यदि अपने सम्मान के लिए प्रतिशोध हेतु किसी पुरुष की प्रतीक्षा करना चाहती हो तो फिर प्रतीक्षा ही करती रहोगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।